नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज का ये हमारा 6वां क्लास होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम पॉलिटी का टॉप एमसीक्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैं 5 क्लास अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। अगर आप इसे मिस किए तो बहुत आप पछता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको इसी में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पूरा कंप्लीट हमारे आने वाले सीरीज को देखिएगा दोस्तों। जब आप हमारे कंप्लीट सीरीज को देख लेंगे तो आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि आपकी जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल की होने वाली है दोस्तों, क्योंकि हम इस सेशन में हम जितने भी क्वेश्चन आएगा उसको हम हल करेंगे थ्योरी और एमसीक्यू के साथ, और सभी सिलेबस को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं दोस्तों। डेली सुबह मैथ्स का क्लास होता है और शाम को जीके जीएस का क्लास होता है दोस्तों। तो हमारे साथ डेली जुड़िएगा ताकि आपकी जो तैयारी है मजबूत हो सके। और आपसे यही निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमें सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं नए नए कंटेंट लेकर आता रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हम अपने पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जो आज की जो पहले प्रश्न हैं और इस सेशन में हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा दी जाती है दोस्तों? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 14 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है दोस्तों। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। पूर्वोत्तर केंद्र सरकार के लिए एवं उपयुक्त राज्य के लिए, ये पीपी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों ये, और पूर्वोत्तर संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त हैं, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो हमारा राइट आंसर यही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 27वां संशोधन, 42वां संशोधन, या फिर 29वां संशोधन, या फिर 28वां संशोधन? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वां संशोधन द्वारा वरीयता प्रदान की गई है। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से वर्णित है? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 51? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 यहाँ पर ए है दोस्तों, अनुच्छेद 39 का ए और सी, या फिर अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51? तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 ए का क्लॉज सी। अनुच्छेद 39 ए का क्लॉज सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अगला देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण कर उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में जो न्यायपालिका है दोस्तों उसमें से कार्यपालिका से पृथक करके उल्लेख किया गया है? मतलब न्यायपालिका से कार्यपालिका में पृथककरण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 50?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 50। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद, ये 21 नहीं दोस्तों, ये 21 है, किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 52? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 48? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने के जो अधिकार हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 40? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 41 अनुच्छेद के अंदर रखा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल है? निम्न में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेधन, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से निम्न उपयोग का प्रतिषेध। तो केवल पहला होगा या केवल दूसरा या दोनों सत्य है दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है, या फिर भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है? तो बताइए दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा होगा? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा। मतलब भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? शोषण के युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, या फिर उद्योगों को प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर ए और सी दोनों में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए और सी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो बताइए दोस्तों केवल पहला, दूसरा या चौथा, दूसरा या तीसरा, या पहला, तीसरा, चौथा? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा और तीसरा। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी, ये हमारा राइट आंसर है, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्देशित है? शराबबंदी संविधान की कौन सी धारा से निर्देशित है? धारा 47, धारा 37, धारा 50 या धारा 48? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा 47 से निर्देशित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर पूर्व सोवियत संघ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। किसको लिया गया है? मूल कर्तव्यों को, इसे पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या स्वर्ण समिति, मतलब स्वर्ण सिंह समिति? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1972 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1978 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1976 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्यों को कब निर्धारित किया गया था? 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 41वें संविधान संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था। किसको? मौलिक कर्तव्यों को। अगला देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज या नीति निर्देशक सिद्धांत? तो इसे मौलिक कर्तव्यों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 8, 10, 12 या 11? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971, 1972, 1973 या 1976? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1976। अगला देखते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय के जोड़ा गया है? भाग 3, भाग 3 का क, भाग 4 या भाग 4 का क? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के क में संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला देखते हैं। भारत के संविधान में, मतलब भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 52 का ए, अनुच्छेद 49 का ए, अनुच्छेद 50 का ए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 का ए। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में रूप में है जोड़ी गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? 4, 5, 2 या 3? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4। अगला देखते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 8, 10, 12 या 11? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वां, 43वां, 44वां या 45वां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में।
अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सफल बनाना, या फिर विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और मैं अच्छी वीडियो आप लोगों का लेकर आता रहूं दोस्तों, और आपका जो तैयारी है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू एंड सो मच।